शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं उर्दू मिरेकल्स पर। योगी आदित्यनाथ ने तो सबको ही इस मुसीबत में मुब्तला कर दिया है। जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। वो लोग जो योगी आदित्यनाथ को कंधों पर उठाए फिरते थे, अब इस मुश्किल वक्त में दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा। इसी पर जो परेशान कुन इंकशाफ अमेरिका से इलाज के लिए आए, डॉक्टर्स ने जो इंकशाफ किया है वो ये है कि योगी आदित्यनाथ के पास अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा। ऐन मुमकिन है कि 2-3 रोज़ बाद योगी ये दुनिया छोड़कर भगवान को प्यारा हो जाए। ये खबर पूरे भारत में खलबली सी मचा चुकी है। इसी के साथ राम मंदिर के पुजारी और पंडितों की चीखें तो तब निकली जब वही इलामात उनमें भी जाहिर होने लगी जो इलामात योगी आदित्यनाथ में थी। आगे क्या होने वाला है? क्या योगी आदित्यनाथ बच पाएगा? क्या सचमुच 3 रोज बाद योगी आदित्यनाथ की आरती उठने वाली है? योगी आदित्यनाथ के वजूद को मरने के बाद आग लगाने के बारे में डॉक्टर्स का क्या बयान सामने आया है? आज की हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का हिस्सा भी बन जाएगा ताकि तमाम तर वीडियोस के बारे में अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। नाज़रीन गिरामी, योगी आदित्यनाथ को जिस रोज मंदिर में ले जाया गया था, उस रोज मंदिर में क्या कुछ हुआ ये तो आप गुज़श्ता वीडियो में जान ही चुके हैं। मंदिर में भी योगी आदित्यनाथ की वजह से किस कदर गंदगी फैल चुकी थी, यहाँ तक कि उनके अपने ही हिंदू पंडित और पुजारी उनसे गिन खाने लगे थे। फौरन फर्श को धोया गया था ताकि तमाम तर स्याल मादे को साफ किया जाए। मंदिर को गंगा जल से धोया गया ताकि उसे दोबारा से पवित्र कर दिया जाए और योगी आदित्यनाथ को वहां से फौरन भेज दिया गया था। इसके बाद से योगी आदित्यनाथ अस्पताल में मुकीम है। इस कदर जख्म गहरे हो चुके हैं कि डॉक्टर्स भी बेहद परेशान हो चुके हैं। उनका कहना है कि ये बीमारी बड़ी अजीबोगरीब है। हमें तो ये खतरा लाहिक हो चुका है कि कहीं ये बीमारी हमें भी मुतासिर न कर दे। अभी तक इस बीमारी के सैंपल्स को लेबॉरेटरी में ले जाया जा रहा है और इन पर तहकीक की जा रही है कि आखिर इस बीमारी के फैलने की वजूहात क्या है, ये किस वायरस की वजह से फैल रही है। अगर बर वक्त इस पर रोकथाम न की गई तो ये भी खतरा है कि कहीं ये आम लोगों को भी अपनी लपेट में न ले ले। इस बीमारी में जिस्म पर खुद बाहुद ही जख्म होने लगते हैं। जख्म इस कदर गहरे हो जाते हैं कि खून बहता चला जाता है। जिस कदर भी इनको ठीक करने की कोशिश की जाए, इसके बावजूद जख्म खराब से खराब तर होते चले जाते हैं। सेकंड स्टेज ये है कि जख्म से बदबू फैलने लगती है और फिर थर्ड स्टेज इससे भी ज्यादा भयानक है, क्योंकि इसके बाद अगर फिर भी जख्मों को ठीक न किया जाए, बैरूनी आबो हवा से ना बचाया जाए, तो इन जख्मों में बड़े ही खतरनाक किस्म के कीड़े वजूद में आ जाएंगे, जिनके बाद क्या होगा वो हम भी नहीं जानते। पूरी कोशिश की जा रही है कि योगी आदित्यनाथ के जख्मों को यहीं पर काबू कर लिया जाए, जहां हर रोज नई तरह की तहकीकात और अद्वियात से योगी आदित्यनाथ का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद योगी आदित्यनाथ की हालत खराब से खराब तर होती चली जा रही है। अब तो इस हद तक कमजोर हो चुका है कि पहचान में नहीं आता कि ये वही योगी आदित्यनाथ था जो कभी स्पीकर में बड़े ही बारोब और मुतकब्बिराना अंदाज में मुसलमानों के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ लंबी लंबी तकारीर किया करता था। उसकी जुबान पर अभी भी राम राम का ही चाप है। अव्वल तो वो बेहोशी की कैफियत में रहता है, खाने के लिए खाना मांगता है, पानी मांगता है, मगर डॉक्टर्स का कहना है कि इन्हें सिर्फ और सिर्फ दवाइयां ही दी जाएंगी। इनके जिस्म की खुराक की कमी पूरी करने के लिए ऐसे कैप्सूल इनको खिलाए जा रहे हैं जिससे इनकी खुराक की तमाम तर जरूरियात पूरी हो सके। लेकिन अगर इनको पानी या खुराक दी गई और इसमें जरा भी कोई बैक्टीरिया शामिल हुआ तो वो योगी की जान को खतरा साबित हो सकता है। इसके बावजूद जब राम मंदिर का बड़ा पंडित योगी आदित्य की इयादत के लिए अस्पताल में आया तो अपने साथ प्रसाद भी लेकर आया था। डॉक्टर्स ने साफ साफ मना कर रखा था कि इनको कोई भी चीज नहीं खिलानी, लेकिन इसके बावजूद वो कहने लगे कि ये तो राम भगवान का प्रसाद है, इसमें तो हर बीमारी का इलाज है, अगर योगी आदित्य ये खाएगा इसकी तबीयत पहले से बेहतर हो जाएगी। ये डॉक्टर्स के मना करने के बावजूद जब योगी आदित्यनाथ ने खुद भी कहा कि मुझे मंदिर का प्रसाद खिलाया जाए तो मजबूरन उसे वो प्रसाद खिलाया गया। प्रसाद खाकर वो कहने लगा कि देखना, अब राम भगवान मुझे बिल्कुल ठीक कर देगा, मैं पहले की तरह चलने फिरने लगूंगा, मेरे सारे जख्म यूं गायब हो जाएंगे जैसे कभी थे ही नहीं। मगर ये सब तो बस तखय्युल में ही रह चुका था, क्योंकि कुछ ही देर बाद
योगी आदित्यनाथ की तबीयत मजीद बिगड़ने लगी। डॉक्टर्स ने तो साफ साफ ये ऐलान कर दिया कि जिस तरह योगी आदित्य की तबीयत खराब हो चुकी है, हमें नहीं लगता कि ये 48 से 72 घंटों से ज्यादा जिंदा रह सकेंगे। बस आप लोग इनके लिए दुआएं करें। सभी पंडित और पुजारी योगी आदित्यनाथ के लिए बड़े परेशान थे। आम आवाम से अभी भी ये बात किसी हद तक छुपाने की कोशिश की जा रही है, मगर फिर भी ये मामला आखिर कब तक छुपाया जा सकता था। नाजरीन, इसी के साथ ही जो एक अहम खबर मंजर आम पर आई है, जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया, वो ये है कि वो सारे पंडित और पुजारी जो इस वक्त राम मंदिर में मौजूद थे जब योगी आदित्यनाथ को मंदिर में लाया गया था, उन सभी को 2 रोज बाद ही शदीद बुखार हो गया। खांसी और बुखार की वजह से उनकी तबीयत काफी बोझल रहने लगी थी। कुछ देर बाद बुखार की दवा लेने से बुखार तो उतर गया, मगर पूरा वजूद दर्द करने लगा। और फिर राम मंदिर का बड़ा पंडित जिसने योगी आदित्यनाथ को अपने साथ सहारा देकर बिठाया था, उसके हाथ पर अचानक पहला जख्म नमूदार हुआ। वह हैरान था, बाकी पंडितों से कहने लगा कि न जाने मेरे हाथ पर ये चोट कैसे लगी। खून है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। छोटा सा जख्म था, फिर भी इस पर पट्टी करनी पड़ी, लेकिन वो पट्टी भी सुर्ख हो चुकी थी। धीरे धीरे देखते ही देखते उसे अपने पैर पर दर्द महसूस होने लगा, जैसे उसके पैर पर किसी नुकीली चीज ने काट लिया हो। पूजा के दौरान ही चिल्लाकर जब उसने अपने पैर को देखा तो उसकी हैरत की कोई इंतहा न रही थी, क्योंकि उसके पैर पर बहुत बड़ा और गहरा जख्म हो चुका था। उसकी आंखों के सामने उसका मांस कटता चला जा रहा था और जख्म मजीद से मजीद चौड़ा होता जा रहा था। अंदर से गोश्त तक बाहर को उबल रहा था। ये मंजर देखकर वो मारे खौफ के चिल्लाने लगा। सबसे पहला ख्याल उसके जहन में यही आया था कि कहीं उसे भी वो बीमारी तो नहीं हो चुकी जो योगी आदित्य को थी। योगी आदित्यनाथ का इबरतनाक अंजाम तो हर एक ने देख रखा था। हर कोई उस बीमारी से पनाह मांग रहा था, मगर जब उस शख्स ने खुद की हालत भी वैसी होती देखी तो खुद पर काबू न रख सका। पागलों की तरह चीखने लगा, चिल्लाने लगा, भागने लगा, यही कहने लगा कि मुझे इस बीमारी से बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता, मैं अपनी हालत योगी जैसी नहीं करवाना चाहता। फौरन उसे अस्पताल ले जाया गया। धीरे धीरे वहां पर बाकी पंडितों में भी कुछ ऐसी इलामात जाहिर होना शुरू हो चुकी थी। छोटे छोटे जख्मों को वाज़े देखकर एक अजीब सी कैफियत हर सू फैल चुकी थी। उन पंडितों और पुजारियों को फौरन राम मंदिर से अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। ये कोशिश की जा रही है कि बस किसी न किसी तरह उनको इस बीमारी से बचा लिया जाए, लेकिन अभी तक इस बीमारी का कोई इलाज मिल ही नहीं पाया। डॉक्टर्स भी सर पकड़कर बैठ चुके हैं कि आखिर क्या किया जाए। पहले तो सिर्फ एक योगी था, मगर अब बाकी के लोग भी बीमारी का शिकार होते चले जा रहे हैं। यहीं पर आपको ये भी बताते चले कि वो मुसलमान डॉक्टर जिसके बारे में ये बात मशहूर की गई थी कि वही योगी आदित्यनाथ का इलाज कर रहा है, उसी के इलाज से योगी की तबीयत थोड़ी संभलने लगी थी, उसके जख्म बढ़ने लगे थे। मगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के आने के बाद उसे वहां से भेज दिया गया था। एक मरतबा फिर वहां पर हिंदू मुस्लिम तनाज़ा शुरू हुआ था, जिसके बाद फिर तनकीद का निशाना बनाने के बाद उस मुसलमान डॉक्टर को कहा गया कि यहाँ से चले जाओ, हम अब योगी आदित्य का इलाज खुद कर लेंगे। हम नहीं चाहते कि ये हिंदू योगी किसी मुसलमान का मोहताज रहे। तुमने भी वही इलाज करना है, हमने भी वही अद्वियात देनी है। बार बार की इस तनकीद और तजलील के बाद उस मुस्लिम डॉक्टर ने अस्पताल में इस्तीफा दे दिया है। नाज़रीन गिरामी, जब योगी आदित्य की तबीयत मजीद बिगड़ने लगी तो उस डॉक्टर को दोबारा आने की दावत दी गई। ये भी कहा गया कि वो अपनी तनख्वाह से भी कई गुना दुगनी तनख्वाह देंगे, मगर उस मुस्लिम डॉक्टर को कहना है कि मैं योगी आदित्यनाथ की जान इंसानियत के नाते बचाने की खातिर उनके पास मौजूद था, लेकिन मुझे वहाँ पर भी मजहब के नाम पर तनकीद का निशाना बनाया गया। बहुत बार मैं सभी के रवैयों को नज़रअंदाज करता रहा, मगर अब मजीद नहीं। अब कुछ भी हो जाए मैं वापस इस अस्पताल में नहीं आऊँगा जहाँ से मुझे बेइज्जत करने के बाद निकाला गया था। इस पैगाम के बाद तो योगी आदित्य की आखिरी हिम्मत भी टूट चुकी है। यही कहा जा रहा है कि वो 3 रोज से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएगा। योगी आदित्यनाथ मुसलसल बेहोशी की हालत में है। जब भी जागता है तो अपने भगवान का नाम लेकर मदद तलब करता है। अब तो इस बात पर सोचो बचार की जा रही है कि आम आवाम को भी इस मामले से आगाह कर देना चाहिए कि योगी आदित्य अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकेगा। बहुत जल्द वो हम में मौजूद नहीं रहेगा। अगर इज्तिमाई तौर पर योगी आदित्य के लिए पूजा पाठ की जाए और लोगों में ये आगाही दी जाए तो हो सकता है कि किसी न किसी शख्स की दुआएं लग जाएं और वो इस बीमारी से निजात पा जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, मुतासिरा पंडितों को भी इंतहाई निगहदाश्त की यूनिट में रखा गया है।
मुकम्मल कोशिश की जा रही है कि उन्हें इस बीमारी से बचाया जा सके, लेकिन न जाने ये बीमारी मजीद कितनी जानों को निगलती है। ये लोग भी बीमारी से निजात पा सकेंगे भी या नहीं, जानने के लिए अगली खबर का इंतज़ार कीजिएगा। यहीं पर इस मुसलमान डॉक्टर और बाकी लोगों का भी ये कहना है कि अगर ये लोग अपने किए गए गुनाहों पर तौबा करके हक की राह पर वापस आ जाते हैं, अपने गुज़श्ता गुनाहों से माफ़ी मांग लें, तो हो सकता है कि अल्लाह ताला गफूर रहीम इनके गुनाहों को बख्श दे और इनको शिफा भी अता कर दे। अब देखना यह है कि आगे इनके साथ क्या होता है। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा।